नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं न्यूज 100 उत्तराखंड। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। दिनेशपुर वार्ड नंबर 9 में वरिष्ठ कांग्रेस नेता आशुतोष राय के पिताजी स्वर्गीय सुबोध गोसाई के पुण्यतिथि पर आयोजित 3 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का समापन पूजा पाठ और आरती के साथ किया गया। कथावाचिका निकिता किशोरी ने सुंदर कथा प्रवचन प्रस्तुत किए, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालु ने प्रतिदिन भाग लिया। समापन के अवसर पर भंडारे का आयोजन किया गया। साथ ही भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की झांकी का भावपूर्ण प्रदर्शन हुआ। भक्ति संगीत और सुंदर भजनों ने माहौल को भक्तिमय बना दिया। अपने प्रवचन में कथावाचिका निकिता किशोरी ने कहा कि मानव जन्म दुर्लभ है और इसे सार्थक करने के लिए भागवत कथा और गीता का श्रवण आवश्यक है। उन्होंने प्रेम और आपसी सद्भाव को जीवन का मुख्य आधार बताया। दिनेशपुर से मनोज अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, आज ये पूरा संसार एक ही आधार पे टिका है, वो है प्रेम। प्रेमम एव सर्व आधारते। इस जीवन में बिना भाव के रह सकते हैं, परंतु बिना प्रेम के नहीं। प्रेम क्या है? व्हाट इज दिस लव? ये 2.5 अक्षर का जो शब्द है, लिखना, बोलना, पढ़ना, सुनना तक सरल है, परंतु किसी से यदि करें तो वो बहुत कठिन है। और इस कठिनता को सरलता में बदलने के लिए आज भागवत में प्रेम की व्याख्या दी गई है। प्रेम क्या है? अनकंडीशनल लव, जिसमें कोई स्वार्थ ना हो, जिसमें तेरा मेरा छोड़कर जो है प्रिय सब हमारा है, जिसमें अपना जीवन साथी अगर चुनो तो उसमें क्वालिटी से पहले अपने प्रेम की जो भावना है उसको देखो। ये जीवन प्रेम पर टिका है। इस जीवन का मूल आधार ही प्रेम है। जैसे रामायण हमें शिक्षा देती है जीवन में क्या करना चाहिए, और महाभारत शिक्षा देती है जीवन में क्या नहीं करना चाहिए। तत्पश्चात भागवत शिक्षा देती है इस मानव जीवन को कैसे परिवर्तन करना चाहिए। इंसान तो बने हैं, पर इंसानियत को कैसे जगाना चाहिए, ये हमें श्रीमद् भागवत के पावन अध्ययन और पावन श्रवण से प्राप्त होता है। श्रीमद् भरत गोसाई महाराज जो मेरे पिताजी है, उनकी स्मृति के उपलक्ष्य में मैं ये भगवत कथा यहाँ कराना शुरू किया था, जो लगातार ये 3 साल हो गए, 4था साल अब ये चल रहे हैं। तो उनकी स्मृति में ये भगवत कथा भरत गोसाई स्मृति मंदिर जहाँ मूर्ति स्थापित किया गया हुआ है, उनकी मूर्ति के सामने भगवत कथा यह कराया जा रहा है। और मैं सबके सहयोग से ये भगवत कथा 3 साल अपने ऊपर लेके कराया था। इस वर्ष सभी भक्तगण गाँववासी, गाँव के और वार्ड नंबर 9 के विशेषकर सबके सहयोग से आज ये भगवत कथा ये शुरू हुआ है। और ये यहाँ के लोगों का ये भावना है कि हम ये भगवत कथा हर वर्ष लगातार करते रहेंगे। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज 100 उत्तराखंड।